जी बताएं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सब देखने वालों को मेरी तरफ से हेलो, कैसे हैं आप लोग? और दूसरा सर, आपने भी क्वेश्चन किया था, एक हमारे भाई जा रहे थे यहाँ जी, से, वोट कैसे किसको दे रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं, बस इतनी बात करनी है या थोड़ा सा और भी बात करेंगे ये आप? बताएं, आप खुल के बोलें। सर मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम चाहे वोट किसी को भी दें, जी हमारे इस 75 साल के अंदर हमारी आवाम अच्छी तरह से देख ले, अपनी आंखें खोल के और सोच ले, समझ ले। मैं जब 8 साल का था ना, जी ठीक है। जब मैं 8 साल का था तो आटा 11 रुपए किलो था। ठीक है। मैं 15 साल का हुआ, आटा 22 रुपए किलो हो गया। ठीक है। मैं 30 साल का हुआ तो वही आटा 38 रुपए किलो हो गया। आज मैं 34 साल का हूँ, वही आटा 55 से 60 रुपए किलो हुआ है। ठीक है। मेरे भाई, किसी हुकूमत ने हमें कोई बेनिफिट दिया? नहीं दिया। डॉलर जो था 95 रुपए का था मेरी 8 साल की उम्र में। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं कि आप चाहते हैं कि ये जो रेट्स ऊपर जा रहे हैं, ये रेट्स सर हमारे लिए तो देखिए ना, अब फ्यूल जो है वो आलमी मंडी में कितना सस्ता चल रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे लिए टैक्सेस की भरमार है, फ्यूल भी हमें महंगा, हर चीज हमें महंगी। बिजली के बिलों में हमें माफी नहीं दी गई। ठीक है। गैस के बिलों में हमें माफी नहीं दी गई। जो भी बर्डन पड़ा हमारे ऊपर 100% पड़ गया। कारोबार की नोयत बिल्कुल जीरो। हम लोग जॉबलेस होकर ये इस तरह के काम, नवाबी पान के नाम से मैं ये करीम मार्केट में पान बेच रहा हूँ। 1.5 साल का कैरियर मुझे इसमें हो गया। मैंने जिंदगी में कभी पान नहीं बेचा, मेरे खानदान में किसी ने नहीं बेचा। पहले क्या करते थे? मैं सर एक टेक्सटाइल कंपनी का सुपरवाइजर था। एडिडास, नाइकी, रिबॉक के जो ये ब्रांड बनते हैं हमारे, जो गारमेंट्स के। तो जॉब छोड़ दी आपने? ये जॉब मेरे लिए मसला ये बना कि ना तो मुल्क में इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है सर। हमारे लिए तो मसला ये है कि जो माल बन चुका है वो स्टोर हो चुका है, और वो स्टोर होने के बाद भी जो है वो नॉट फॉर सेल हो चुका है, वो बिक नहीं रहा, वो खराब हो रहा है। वो यहाँ से बाहर हमसे कोई परचेज ही नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ के लोग इस तरह कह रहे हैं कि जब हम बना देते हैं, हमें लेबर की जरूरत नहीं है। 80,000 लोगों में से तकरीबन 60,000 लोग जो हैं वो स्टाइल टेक्सटाइल के जो अपने हैं, इनके 8 यूनिट हैं, यहाँ से जॉबलेस हुए हैं। पता नहीं निकाल दिए गए? जी बिल्कुल, उनसे यही कहा गया, नोटिस जारी किया गया। तकरीबन 80,000 लोग जो हैं वो 8 यूनिट में काम करते हैं, 1 यूनिट में 10,000 लोग काम करते हैं। वो निकाल दिए। हमारे ये 1.5 से 2 साल की, 3 साल की जो हुकूमतें हमारी ये गुजरी है ना, इनमें हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। हमें तो 50,000 नौकरियां, 50 लाख घर, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, रोटी कपड़ा मकान की बातें सुनने को मिलती थी। हमें 8 साल की उम्र में 11 रुपए किलो आटा मिल रहा है। आज 34 साल की उम्र में जब हम खुद बूढ़े होने को जा रहे हैं, अपने बच्चों को पालना चाह रहे हैं, उन्हें अच्छा फ्यूचर देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कि हम अपनी अगली जो नस्ल है उसको, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने के काबिल उसे बना सकें। मेरा मैसेज ये है कि अपनी आपस की लड़ाई को खत्म करें, सियासत जो है उसको एक हद तक रखें, और मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना है ना, उस पे आए। और जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, जो भी फौजी डिक्टेटरशिप कहलाती है, हम एक दूसरे को छोड़ दें। हम सिर्फ अपने आप को जो है ना वो दुरुस्त कर ले, अपना किबला दुरुस्त कर लें हम लोग। तो वोट इस दफा किसको? सर वोट तो मेरा हमेशा पीटीआई के लिए ही है, और इसलिए हमेशा पीटीआई के लिए है कि मेरा छोटा भाई था, फैजान अता उसका नाम था, MBA का वो स्टूडेंट था, तीसरा उसका सेमेस्टर था कि वो कैंसर का पेशेंट हो गया। 100% जिम्मेदारी इमरान खान ने अपने हॉस्पिटल में उसे दी, और ऐसा हॉस्पिटल मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा है। जहां भी मेरा कभी कहीं चक्कर लगा है, मैंने ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा। जो शख्स अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है ना कि शौकत खानम के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बना दे, तो इस मुल्क को भी हम, इस जमीन को भी हम अपनी माँ। आपके भाई का इलाज वहाँ पे हुआ? जी मेरे भाई का वहाँ पे इलाज हुआ, 7 साल वो वहाँ पे पेशेंट रहा, 82 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा आया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं एविडेंस दे सकता हूँ। लेकिन आपका कितना खर्चा है? लेकिन हमारा जो टोटल खर्चा हुआ, एम्बुलेंस इस्लामाबाद से आया करती थी, यहाँ पे एडमिट नहीं करना चाह रहे थे हम, तो हमारा टोटल सिर्फ 22 लाख रुपए खर्चा आया उसके ऊपर। बाकी का जो पे किया इमरान खान ने जो है ना, वो हमें नहीं पता वो कैसे उसने हमें सब्सिडी दी। रियोथेरेपी 70,000 की मिलती है, दूसरी थेरेपीज जो भी लगती हैं कैंसर में, तकरीबन 60,000 से 70,000 की छोटी सी ड्रिप मिलती है, तकरीबन 7 साल तक लगती रही है। हम जो है ना वो हमारा मोहसिन है। मतलब इस दफा वोट हमारा हमेशा के लिए वोट जो है अब वो इमरान खान का है, और गुलामी से बाहर निकलिए। देखें, हम लोग आपस में ही झगड़ते अगर रहेंगे ना, तो फिर हमसे दुश्मन फायदा उठा लेगा। फायदा इससे उठा लेगा कि देखें, आप खुद नोट करें कि जो शख्स दुश्मन को बुरा लग रहा है, उसकी नजर में खटक रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश ये है कि देखें, हमें जनरल जिया के दौर में ये बताया गया कि आज के बाद फौज ही सारा कुछ संभालेगी, वजीर आजम बनाएगी, इस तरह के वोटिंग और ये इलेक्शन, ये सब हमारे लिए सब अब हमें समझ आ गई है कि फेक है। हमारा कुछ है इसमें फायदा नहीं है, हम जस्ट अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हम अपना टाइम कैसे जाया करें? छुट्टी होती है, हमें आटा चीनी दाल में आप लोगों ने डाल दिया है, हम वोट कैसे पे करने जाए वहां पे? कैसे वोट कॉस्ट करें भाई? हमारा एक दिन का पूरा दिन जाया हो रहा है, 2,000 रुपए का खर्चा है, एक 600 रुपए 700 रुपए की हमारी इनकम रह गई है, हम कैसे वोट कॉस्ट करने जाए? और फिर जिसको हमारी अदालत कह रही है ये चोर है,
जिसको हमारी अदालत सजा दे रही है, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर यहाँ से मुल्क से फरार हो रहा है, 2.5 साल के बाद पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट करके उनके साथ आया है वापस और वजीर आजम बनने के लिए तैयार है। ऐसे सेटअप के अंदर जिस मुल्क के अंदर हमारे डिस्पेंसर के साथ, जंजीर के साथ जो गिलास है वो लगा रहेगा ना कि कोई चोरी ना कर ले, उसका वजीर आजम भी चोर ही होगा। अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो खुदा के वास्ते। इस मुल्क की बका आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, हमारे इस तरह के निजाम के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ये सब अपनी अपनी फाइट कर रहे हैं मेरे भाई, अपने अपने घर की फाइट कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए हमें सबको खुद इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं 70,000 का बंदा जॉबलेस होके यहाँ पे 25,000 रुपया, 1,000 रुपया रोज का काम नहीं कर पाता। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए ये इस तरह के इनामात हमें नवाजती है। टैक्सेस की भरमार है, 4,000 का बिल है, 8,000 का टैक्स आ रहा है। साबुन लेने जा रहा हूँ फिर उसमें टैक्स पे कर रहा हूँ, ट्यूबपेस्ट लेने जा रहा हूँ फिर उसमें टैक्स पे कर रहा हूँ, ब्रश लेने जा रहा हूँ फिर उसमें टैक्स पे कर रहा हूँ। यार 90% टैक्स पे कर रहा हूँ। सब्सिडी क्या है? एक FIR दर्ज कराने जाते हैं थाने के अंदर, 500 रुपया पहले साइड पे लगाना पड़ता है, फिर हमारी कोई बात सुनी जाती है। हमारा निजाम ऐसा है, अगर कोई पुलिस वाला हमें रोक के यहाँ पे खड़ा हो जाए और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, परसों मैंने देखा कि बंदा बाय चांस कहीं साइड पे देख ही लेता है, बाइक टच हो गई, पुलिस वाले के साथ बाइक टच हो गई, उस बंदे की मार मार के उसने हुलिया बिगाड़ दिया, जबकि वो ड्राइव नहीं कर रहा था, पीछे बैठा था और वो गिर गया था। तो हमारा ये निजाम है करप्ट हो गया। अवाम राउंड बना के देख तो सकती है लेकिन कोई हाथ को रोक नहीं सकता है। हमारे हाथ काट दिए गए, हमारे जो करंट वाली तारे हैं वो हमारी पता नहीं कैसे फ्यूज कर दी गई है, सिर्फ आटा चीनी दाल के चक्कर में। मेरे भाई ये जो निजाम है, इस तरह का पाकिस्तान जो है आप हमें अगर बना के देना चाहते हैं कि जिसके अंदर जो आप चाहे वो तो हो जाए, जो अवाम चाहे वो ना हो, वो अवाम के वोट की इज्जत कहाँ है? अवाम के वोट की इज्जत कहाँ है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों? आप इन चीजों को समझो, आप इस दुनिया में रहते भी हो। आपका मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? इसमें एक चीज बताएं कि आप इस दफा जो वोट देंगे, इस वोट से समझते हैं कि ये जो आप चीजें सारी रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं पूरी हो जाएंगी? सर 75 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, 75 साल में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आवाम सोई हुई थी, आज भी अगर सोई रहेगी तो आगे 75 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे। ठीक है, मतलब वोट फिर इस दफा PTI को दे रहे हैं, देने जाएंगे? कोई फायदा ही नहीं है किसी को भी वोट कास्ट करने का। हमारे लिए जो खड़ा होता है, इमरान खान को दौलत की जरूरत नहीं है, 50 साल से वो सोशल मीडिया की रौनक है, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसे शोहरत की जरूरत नहीं है, उसे किस चीज की जरूरत है? हम उसके सपोर्टर नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरी 34 साल जिंदगी के अंदर अगर पाकिस्तानी किसी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ना कि आप खाके बना के जारी करते हैं, 1 अरब मुसलमान के ज्यादा, 1 अरब कुछ करोड़ मुसलमानों का यहाँ से दिल दुखता है, वो बात, वो छुट्टी मनाई गई वहां पे, ये बात किसी वजीर आजम की जरूरत हुई करने की? आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है कभी ऐसी रही जो इमरान खान के दौर में रही? कभी रही ऐसी? इमरान खान पाकिस्तान का हीरा है, पाकिस्तान का सरमाया है। हमारे उन लोगों को समझना चाहिए जो गवर्नमेंट बना के लेकर आते हैं। हम उन्हें समझ गए हैं कि वो न्यूट्रल तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो वही बना दे। अब वो जिसको चाहे ले आए, हमारे वोट की इज्जत क्या है? हमारा तो टाइम जाया है मेरे भाई, हमारा टाइम जाया है। ऐसे ही शेर शेर, ऐसे ही तीर तीर, ऐसे ही बल्ला बल्ला, ठीक है? हमारा तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है भाई, बल्ला बुल्ला कुछ नहीं है, तीर तूर कुछ नहीं है। कि अवाम जो वोट देना चाह रही है लेकिन वो परेशान है, उसके कुछ सवाल हैं सिस्टम से जो कि वैलिड है, इसके आंसर जो है वो एक लीडर ही कर सकता है जो वज़ीर-ए-आज़म बन